नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? जब सीता स्वयंवर के समय धनुष टूट जाता है और परशुराम जी गुस्सा करते हैं, तब लक्ष्मण धनुष के टूट जाने के संबंध में क्या तर्क देते हैं, उनको बताना है। तो उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, बचपन में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी हैं, परंतु तब तो परशुराम जी आपने क्रोध नहीं किया। धनुइयां अर्थात छोटे छोटे धनुष। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। दूसरा, हंसते हुए लक्ष्मण कहते हैं, हे देव, हमारे लिए सभी धनुष एक समान हैं। तीसरा, पुराने धनुष के टूटने से उनको कोई लाभ और हानि नहीं है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। तो लक्ष्मण तर्क दे रहे हैं कि इस धनुष के टूटने से उनका कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है, जिसके कारण उन्होंने इस धनुष को तोड़ा हो। चौथा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं है, उन्होंने मात्र इसे नए के भ्रम में उठाकर देखा था। देखा राम नयन के भोरे। तो राम ने इसे नए के भ्रम में केवल उठाकर देखा ही मात्र था। अगला, यह जीर्ण और पुराना धनुष श्री राम के छूते ही स्वतः टूट गया। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, अर्थात यह उनके छूने मात्र से टूट गया। धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, और आप बिना कारण कितना गुस्सा कर रहे हैं। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, अर्थात राम ने इसे छुआ और छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, और आप बिना किसी कारण के कितना गुस्सा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी द्वारा यह तर्क दिए गए धनुष के टूट जाने के संबंध में। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो जब परशुराम जी क्रोध करते हैं, तब राम और लक्ष्मण किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह उनका प्रत्युत्तर देते हैं, उस आधार पर दोनों के स्वभाव के बारे में बताना है। उत्तर, श्री राम स्वभाव से शांत, विनम्र, कोमल, धैर्यवान और परिस्थिति को समझने वाले हैं। धनुष टूटने पर जब परशुराम क्रोध कर रहे थे, तब श्री राम ने धैर्य से काम लिया और बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास होगा। परशुराम के क्रोध को बढ़ता देख वह लक्ष्मण को रोक देते हैं। व परशुराम के क्रोध को शांत करने अपनी मधुर वाणी में बोलते हैं। तो राम स्वभाव से शांत और धैर्यवान है। वह परशुराम जी के क्रोध करने पर भी स्वयं क्रोध नहीं करते, बल्कि शांति से काम लेते हैं। वह स्वभाव से विनम्र हैं, इसलिए वह परशुराम जी से कहते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। जैसे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई ही क्यों एक दास तुम्हारा। जब लक्ष्मण जी के वचनों से परशुराम जी का अपमान होने लगता है और सभा में उपस्थित सभी लोग लक्ष्मण की बातों को अनुचित कहने लगते हैं, तब राम लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति स्या नहीं लखनऊ निवारे। तो इससे यह पता चलता है कि राम जी परिस्थिति को जल्दी से समझने वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं, और वह परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए अपने जल के समान शीतल वचन बोलते हैं या मीठी वाणी में बोलते हैं। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु।
तो इस तरह राम स्वभाव से शांत, विनम्र, कोमल, धैर्यवान और परिस्थिति को समझने वाले हैं, जबकि लक्ष्मण स्वभाव से निडर, वाक चातुर्य में निपुण और अन्याय न सहने वाले होने के साथ उग्र और उद्दंड भी हैं। वह परशुराम की गर्व से भरी बातों का प्रत्युत्तर तुरंत ही दो टूक शब्दों में व तीखे व्यंग्यों से देते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे या वह अपमानित महसूस करेंगे। लक्ष्मण का उग्र व्यवहार परशुराम के क्रोध को बढ़ाने के साथ उनको अपमानित करने वाला भी हो गया था, जिसकी सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अनुचित कहकर निंदा भी की थी। तो लक्ष्मण जी स्वभाव से निडर हैं। परशुराम जी ने भी कहा है, निपट निरंकुशु अवधु असंकु, अर्थात यह बिल्कुल ही निरंकुश, नासमझ और निडर है। लक्ष्मण जी वाक्य चातुर में अर्थात बोलने की कला में माहिर हैं। वह परशुराम जी की गर्व से भरी बातों का प्रत्युत्तर तुरंत ही दे देते हैं, दो टूक शब्दों में देते हैं और बड़े तीखे वचनों से उनकी बातों का उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी स्वभाव से अन्याय सहन नहीं करने वाले भी हैं। तभी वह परशुराम जी की उस बात को लेकर, जिसमें परशुराम जी ने कहा था, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। इसी बात को लेकर लक्ष्मण ने उन पर व्यंग किया था, अरे मुनिवर तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। तो इस तरह वे क्षत्रियों पर होने वाले अन्याय को नहीं सहन करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन इसके साथ साथ लक्ष्मण जी उग्र और उद्दंड भी हैं। वह जल्दी आवेश में आ जाते हैं और निरंकुश हो जाते हैं, जिससे परशुराम जी का अंत में अपमान होने लगता है और सभी लक्ष्मण की बातों को अनुचित कहने लगते हैं। तो इस तरह लक्ष्मण जी के स्वभाव में निडरता, वाक्य चातुर, अन्याय न सहने का गुण होने के साथ साथ उग्रता और उद्दंडता भी है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इस पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत हुई है उस बातचीत को संवाद शैली में अर्थात बात करने के तरीके में हमें लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश हमको सबसे अच्छा लगा वह निम्न प्रकार है। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, परंतु तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, फिर इस धनुष पर आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं? परशुराम जी जवाब देते हैं, हे राजपुत्र, लगता है तेरी मौत आने वाली है, जो तू शिव के धनुष की तुलना छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है। तब लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए, हे देव सुनो, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। यह पुराना धनुष राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। आप बिना कारण के कितना गुस्सा कर रहे हैं? तब परशुराम गुस्से में अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तुझे अभी तक बालक समझकर छोड़ता रहा हूं और तू मुझे केवल नासमझ मुनि ही समझ रहा है। तो लक्ष्मण और परशुराम के जो संवाद हैं उनमें से यह संवाद काफी रोचक है। अगला प्रश्न 4, परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही,
विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बेलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। तो इस पद्यांश के माध्यम से हमें यह बताना है कि परशुराम जी सभा के लोगों से अपने बारे में क्या कह रहे हैं। तो निम्न पद्यांश के अनुसार परशुराम अपने बारे में कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति कोही अर्थात अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं अर्थात राजाओं का शत्रु हूं। भुजबल भूमि, भुजाओं के बल पर, भूप बिनु कीनी अर्थात राजाओं के बिना कर दी, अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार अर्थात कई बार, महीदेवन अर्थात ब्राह्मणों को, दीनी अर्थात दान में दे दी और कई बार उसे ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने अपने फरसे से सहस्त्र बाहु के 1000 हाथों को काटा है। परसु बिलोकु, परसु अर्थात फरसे को, बिलोकु अर्थात देखो, महीप कुमार अर्थात राजा के पुत्र या राजा के कुमार। तो हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, मातु पितहि माता पिता को, जनि मत, सोच बस अर्थात शोकाकुल या चिंताग्रस्त, करसी कर, महिष किशोर अर्थात राजा के पुत्र या राजा के कुमार या राजकुमार। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक में मत डाल। गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर, गर्भन अर्थात गर्भ के, अरभक अर्थात बच्चे, दलन अर्थात नाश करने वाला, परसु अर्थात फरसा, मोर अर्थात मेरा, अति घोर अर्थात बहुत भयंकर। तो परशुराम जी कह रहे हैं, मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है, अर्थात इसकी भयंकर आवाज बच्चों के लिए प्राणघातक है। तो इस पद्यांश में परशुराम जी ने अपने संबंध में कहा है, वह बाल ब्रह्मचारी हैं, क्रोधित हैं, क्षत्रियों के दुश्मन हैं, उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं के बिना कर दिया और ब्राह्मणों को दान में दे दी है धरती। उनका फरसा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काट देने वाला है। हे राजकुमार, अपने माता पिता को शोकाकुल मत कर, मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। इसकी आवाज जब आती है, जब यह चलता है, तो इसकी आवाज से गर्भ के बच्चों का भी नाश हो जाता है। अगला प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं? तो लक्ष्मण एक वीर की क्या क्या विशेषता बता रहे हैं, इस काव्यांश में वह हमें बताना है। उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहली, सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं, वीरता का बखान करके उसे नहीं जताते। जैसे सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रतापू। अर्थात वीर पुरुष युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हैं। युद्ध में उपस्थित होकर वह अपनी वीरता का बखान नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते, वह केवल युद्ध करते हैं। दूसरी विशेषता, वीर योद्धा धैर्यवान व जल्दी विचलित ना होने वाले होते हैं। अर्थात जो वीर होते हैं वह धैर्य धारण करने वाले होते हैं, वह जल्दी विचलित नहीं होते, अर्थात उनमें जल्दी क्षोभ नहीं आता, वह अक्षोभ होते हैं। अगली विशेषता, वीर योद्धा
गाली जैसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अगली विशेषता, वीर धमकियों से नहीं डरते। जैसे जब परशुराम गर्व से भरी बातें करते हैं और धमकी देते हैं, तब लक्ष्मण उन धमकियों से नहीं डरते। वह कहते हैं, यहाँ कुमड़वतिया कोई नहीं है जो तर्जनी देखकर मर जाए। अर्थात वीर योद्धा धमकियों से नहीं डरते। अगली विशेषता, वीर देव ब्राह्मण ईश्वर भक्त व गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। जैसे सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। तो लक्ष्मण का कुल भी वीर पुरुषों का कुल है, तो उनके कुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो यह भी वीरों की एक विशेषता हुई। अगला 6वां प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न में पूछा गया है कि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो तो बहुत अच्छी बात है। इस पर अपने विचार दीजिए। उत्तर, साहस और शक्ति के बल पर मनुष्य युद्ध तो जीत सकता है पर हृदय नहीं। विनम्रता ना हो तो मनुष्य साहस और शक्ति के अहंकार में निरंकुश व दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला भी बन सकता है, जिससे वह लोगों की निंदा का पात्र भी बन जाता है। जिस प्रकार परशुराम के लिए कहे गए लक्ष्मण के कथनों को सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित कहने लगे थे, जबकि विनम्रता ही वह गुण है जो हमें अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होने से मनुष्य विजय के साथ सबका सम्मान भी पाता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम के क्रोध व अहंकार को भी झुकना पड़ा था। तो उत्तर में बताया गया है कि साहस और शक्ति के बल पर हम युद्ध तो जीत सकते हैं, लेकिन किसी का हृदय नहीं जीत सकते। विनम्रता ना हो और मनुष्य में साहस और शक्ति हो तो वह साहस और शक्ति के अहंकार में घमंड में निरंकुश हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है, दूसरों का नुकसान भी वह कर सकता है, जिससे लोग उसकी निंदा करेंगे। लक्ष्मण जी के साथ भी यही हुआ। वह शक्तिशाली तो हैं, साहसी भी हैं, लेकिन विनम्र नहीं हैं। तो अंत में उनकी बातें परशुराम जी को बहुत ज़्यादा अपमानित करने वाली हो गई थीं, जिससे सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें अनुचित कहा था, उनकी बातों को अनुचित कहा था। जबकि विनम्रता होने से हम अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से बच जाते हैं। विनम्रता होने से मनुष्य सबके सम्मान का पात्र होता है। विनम्रता का संगम जब साहस और शक्ति से हो जाता है तो ऐसा मनुष्य विजयी हो जाता है। जैसे परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है, लेकिन राम साहस शक्ति के साथ विनम्रता भी है उनमें। तो राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के क्रोध और अहंकार को भी झुकना पड़ा था। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना बहुत आवश्यक है।